फारूक साहब, जो अभी तक हम देख रहे हैं कि नताइज आए हैं, जिस तरह से रजी साहब ने भी बात किया कि वफाकी मैंडेट अभी वाजे नहीं है। एक तो ये कि नताइज में जो ताख़ीर है उसका ज़िम्मेदार कौन है, क्या इसका वाकई असर पड़ेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी हम मॉनिटर हो रहे थे और अब बड़े एक मज़ेका खेज़ सूरत हाल बन चुकी है और मजाक भी उड़ाया जा रहा है। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि आपने कहा कि इस ताख़ीर का ज़िम्मेदार कौन है। इस ताख़ीर का ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। क्या अगर उनके पास जो एक उनको फरीज़ा दिया गया था और जो उनसे कहा गया था कि आपने ये काम करवाना है, उसके लिए उनको हर तरह का फैसिलिटेशन भी दी गई, उसके बावजूद अगर बर वक्त नताइज नहीं आते तो इसके ज़िम्मेदार वो हैं, चाहे इसकी कोई भी आप किसी भी इदारे की तरफ इशारा करें, लेकिन इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शन कमीशन की है। दूसरी बात ये है कि नताइज जो हैं, मेरी जो इतला है, नताइज बहुत बड़ी तादाद में चैलेंज होंगे और ख़ास तौर पे मैं पिंडी डिवीज़न और इस तरफ मैं देख रहा हूँ कि मुकम्मल तौर पे हर हलके के जो नताइज है वो चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो इस वक्त अपनी वेबसाइट पे और अपनी ट्विटर वगैरह पे दे रही है, वो क्लेम कर रहे हैं कि इस टाइम 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है, कौमी में भी और सूबाई असम्बली पंजाब में भी और केपी में तो है नज़र आ रही। तो इस वक्त तक अलीम ख़ान का इंतखाबी नतीजा चैलेंज हो चुका है, अब्दुल अलीम ख़ान का। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला दोबारा से बात काउंटिंग की तरफ जा रही है। नवाज शरीफ साहब खुद अपना मानसेरा वाला चैलेंज कर चुके हैं इंतखाबी नताइज। जी जी बिल्कुल। तो जो आपने बात कहा कि इन नताइज का क्या इम्पेक्ट होगा, तो ताख़ीर से आना और जो शिकायत हैं उसका इम्पेक्ट ये होगा कि इमरान खान साहब 2018 में वज़ीर आज़म तो बन गए थे, लेकिन अगले 3-3.5 साल तक जब तक वो गए नहीं वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से, तो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, नाहल वज़ीर आज़म, इन मामलात ने, इन अलकाबात ने उनका पीछा किया था। लेकिन फारूक साहब, अगर हम ये बात करें कि ये तो तारीख जो है अपने आप को दोहराती है, हमेशा ऐसा होता है कोई भी जमात जब बरसर इक़्तिदार होती है तो उनको इसी तरह की जो बातें हैं उनका सामना करना पड़ता है, इसी तरह की तनकीद होती है उस पर। हाँ, ये होती तो है तनकीद, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चूँकि ज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है कि अपोजिशन में होगी, तो ऐसे में मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जितना वो ज़ोर शोर से इन नताइज के ऊपर बात करेंगे और कम्युनिकेशन टूल्स के ऊपर जिस तरह से वो हावी हो चुके हैं, और आप देखें कि आप ये कह रही ना इंटरनेशनल मीडिया हमें देख रहा है, इंटरनेशनल मीडिया को शायद दिलचस्पी हमारे साथ थोड़ी बहुत हो भी, लेकिन ज़्यादा मुतवज्जो की है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने। इन्होंने खतूत लिखे हैं, इन्होंने उनको ट्विटर के ऊपर हर जगहों पे जाके मुतवज्जो किया अपनी तरफ। आप मैं रात को दे रहा था, कई कांग्रेस मैन उनके नताइज के ऊपर उन्होंने खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये ऐसी इतनी आसानी से ये एक हुकूमत भी, मैं ज़्यादा इससे मजबूत नहीं देख रहा इस हुकूमत। अच्छा फारूक साहब, एक पॉइंट वो इंडिविजुअल अकाउंट से कर रहे हैं, कांग्रेसमैन जो कर रहे हैं या सेनेटर जो कर रहे हैं अमेरिका के या यूरोपियन यूनियन के भी कुछ अपने इंडिविजुअल अकाउंट से कर रहे हैं। सरकारी तौर पे अभी किसी गवर्नमेंट की तरफ से रिएक्शन नहीं आया, बल्कि वो जो दफ्तर खारजा की उनकी ब्रीफिंग थी स्टेट डिपार्टमेंट की, उसके तर्जुमान से जो कि एक इंडियन याद हैं, उनसे पूछा, रिपोर्टर ने 2 सवालात ऊपर नीचे किए और उनकी वही स्टेटमेंट थी कि हम किसी इस तरह की बात के ऊपर तबसरा नहीं करते, उन्होंने अवॉइड किया है। लेकिन जो इंडिविजुअल तौर पे, यस यू आर राइट।